हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और वो कैसे फॉर्म होता है वो देख लिया। तो देखो, इक्वेशन क्या है, फिर से एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। इक्वेशन है अपना असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ वो हमने कल समझ लिया है अच्छे से, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो आज हम उसके ही बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर जो है अपना अगला इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैंने पॉइंट्स कौन कौन से बोले थे। सबसे पहला पॉइंट बोला था आपको, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट आएंगे, नंबर 1। फिर उसके बाद है जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा कैपिटल में से। और फिर जो भी इनकम और गेन होगी उसको आपको ऐड करना पड़ेगा कैपिटल में। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, फिर देखो आपका क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। शो द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड फिल द टेबल। देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, बट आपकी बुक में भी वो दिया गया है। एक्टिविटी नंबर 4 है शायद, एक ही मिनट देखते हैं हम। देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है, जो अनसॉल्व है वो हम अब देखेंगे। ये देखो, सबसे लास्ट एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी नंबर 4 है मिस्टर मनोहर का। वो जो क्वेश्चन है वो हम अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, मनोहर स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैश 75,000। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें सिर्फ मैं बताती हूँ। एक तो कैश और कैपिटल, ये दो अकाउंट आते हैं, और कैश जाता है आपका असेट में, कैपिटल जाता है कैपिटल में। तो सिंपली उसको लिख दो, असेट में लिख दो कितना, 75,000 इक्वल टू लायबिलिटी में कुछ नहीं, और कैपिटल में भी 75,000। फिर उसके बाद इसकी फाइनल अमाउंट भी आपको लिखनी पड़ती है नीचे। ओके, तो दोनों साइड भी इसका इफेक्ट आ गया। असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों साइड भी मैच हो रही है। ठीक है, तो एक तो हो गया। फिर देखो, परचेस स्टेशनरी ₹1000। 1000 की आपने क्या की, मशीनरी, सॉरी स्टेशनरी जो है वो परचेस की। अभी इससे क्या हो गया, स्टेशनरी परचेस की, तो स्टेशनरी क्या है आपका, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को मैंने अभी क्या बोला था, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर में है, देखो एक्सपेंस एंड लॉसेज जो है हम डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से। तो कर दो फिर, 1000 कैपिटल में से लेस कहाँ पे गया, यहाँ पे लिख दो 1000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, आपने स्टेशनरी परचेस की, मतलब स्टेशनरी आपके पास आ गई पर कैश आपके पास से चली गई, तो कैश क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका इफेक्ट किस में जाएगा, असेट में जाएगा। तो कम हो गई तो इसको भी आपको निगेटिव में ही दिखाना पड़ेगा, राइट। जो भी असेट है उसमें से आपको ये 1000 जो है वो लेस करना पड़ेगा। तो देखो, 75,000 में से 1000 गए, कितना बचा, 74,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी में कुछ नहीं, 0, प्लस 75,000 में से 1000 गया, यहाँ पे भी 74,000 आ गया। और एक एक ट्रांजेक्शन होने के बाद देख लेना आपकी दोनों साइड मैच हो रही है क्या। देखो, मेरी तो दोनों साइड मैच हो रही है, 74,000 और ये 74,000, तो मेरा तो बराबर चल रहा है। फिर देखना है हमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है, सॉरी, बॉट गुड्स 6,000 फ्रॉम मोहन। तो हमने क्या किया, मोहन जो है उससे गुड्स परचेस किया। अभी इससे क्या आएगा, गुड्स आपके पास आ गए, मतलब परचेस किया ना आपने, तो इससे आपकी असेट बढ़ गई। तो लिख दो फिर असेट में 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही मिनट, ये आ गई 6,000। फिर उसके बाद क्या बोला है उसने, मोहन से परचेस किया। अभी मोहन कौन हो गया, मोहन से परचेस किया मतलब उधारी पे परचेस किया, तो मोहन आपके लिए कौन हो गया, क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि उसको आपको बाद में पे करना पड़ता है, और क्रेडिटर क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कहाँ जाती है, लाइबिलिटी साइड जाएगी। तो लिख दो फिर 6,000 की लाइबिलिटी। कैपिटल में कुछ जाएगा क्या, नहीं। फिर देखो, 74,000 प्लस 6,000 कितना आता है, 80,000। फिर यहाँ पे 0 प्लस 6,000 कितना आएगा, 6,000।
फिर 74,000 प्लस 0, ये भी आ जाएगा आपका 74,000। देखो अब आपकी टोटल मैच कर रही है क्या, असेट साइड आपकी 80,000 और देखो ये 74 प्लस 6 ये भी आपकी मैच कर रही है, तो मतलब हम बराबर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000। हमने राधा को क्या किया है, गुड्स सेल किए। इससे भी दो इफेक्ट देखो क्या आएंगे, गुड्स आपके पास से चले गए यानी कि कम हो गए, तो इससे क्या होगा, असेट आपकी कम हो जाएगी। और दूसरा, गुड्स तो चले गए पर कैश आ गई, क्योंकि कैश में बोला है ना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, मतलब कैश में हमने, कैश हमारे पास आ गई, तो कैश भी कहा जाती है असेट साइड ही जाएगी, पर वो कैश बढ़ गई तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो वैसे ही फिर देखो 10,000 के जो गुड्स थे उसको हमने लेस कर दिया पहले, तो मतलब गुड्स चले गए इसलिए हमने माइनस में लिख दिया, फिर गुड्स हमारे पास कैश हमारे पास आ गए तो हमने प्लस कर दिया। अभी प्लस माइनस इफेक्ट आपका नील आ गया, तो फिर से देखो 80,000 असेट में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है आपका 6,000 प्लस 74,000, तो अभी भी अपनी दोनों टोटल मैच हो, दोनों साइड जो है अपनी मैच हो रही है। ओके, फिर क्या है, परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस 2,000। अभी हमने क्या किया, मोबाइल जो है वो परचेस किए हैं। अभी मोबाइल क्या हो गई आपके लिए, असेट हो गई, तो आपकी असेट बढ़ेगी। ओके, एक इफेक्ट आ गया। फिर मोबाइल परचेस किया ना, यानी कि पैसे चले गए परचेस करने के लिए, कुछ भी आप खरीदी करते हो तो उससे पैसे तो चले जाते, तो पैसे चले गए मतलब फिर से आपकी असेट कम हो गई, कैश कम हो गई तो असेट कम हो गई। तो इसमें भी दो इफेक्ट आएंगे आपके, कहाँ पे आएंगे, असेट साइड ही आएंगे। कैसे, 2,000 जो है आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास मोबाइल आ गया यानी कि आपकी असेट बढ़ गई, और 2,000 आपने पे किया, इस मतलब कैश आपके पास से कम हो गई, तो ये भी आपका सेम वैसे ही आएगा, मतलब दोनों इफेक्ट एक ही साइड आएगी। फिर वही 80,000 इक्वल टू 6,000 प्लस 0 6,000 और ये 74,000। फिर से यहाँ पे भी हमारी दोनों साइड जो है अभी तक तो मैच हो रही है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी जो है वो तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट प्रॉफिट 5,000। तो हमारे पास से सबसे पहले देखो गुड्स जो है वो चले गए, गुड्स हमने क्या किए, सेल किए, कितने के, 20,000 के। ओके, बट कितने में सेल किए, हमारे पास से 20,000 के गुड्स जो है वो चले गए, यानी कि असेट अपनी जो 20,000 से कम हो गई। सबसे पहले ये लिख लो, क्या हो गया, गुड्स जो है 20,000 के आपके पास से चले गए, लिख लिया आपने, ठीक है। फिर क्या है, आपने कितने प्रॉफिट में सेल किए, 25,000, कौन से, 25,000 कैसे आए, 20,000 प्लस 5,000 आपका प्रॉफिट, यानी कि 25,000 में जो है आपने जो है गुड्स सेल किए, मतलब आपको कैश मिल गई, कितनी मिल गई, 25,000 कैश मिल गई। अभी कैश आपके पास आई तो इससे क्या होता है, असेट आपकी बढ़ती है, राइट। कितनी बढ़ी आपकी असेट, 25,000 हम लिखेंगे क्योंकि कैश हमारे पास 25,000 आई, तो लिख दो फिर यहाँ पे 25,000। तो अब देखो, मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, दो इफेक्ट आएंगे, ठीक है, मतलब एक को प्लस होगा एक को माइनस होगा, और दोनों भी इक्वल अमाउंट का होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इफेक्ट तो हमने ले लिए, यानी कि 20,000 तो आ गए और 20,000 की गुड्स चले गए, और 25,000 जो है ना उसका हमने सेल किया, मतलब 25,000 हमारे पास पैसे आ गए। तो जो 5,000 का डिफरेंस है तो भी वो कहाँ पे जाएगा, तो देखो 5,000 जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि दो इफेक्ट जो होते हैं ना आपके, दो इफेक्ट बोलने का मतलब ही यही है कि दोनों साइड जो है आपकी इक्वल अमाउंट आनी चाहिए, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड आपकी इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो कम ज़्यादा हो रही है, अब हम 25,000 ऐड कर रहे हैं और 20,000 से लेस कर रहे हैं, तो 5,000 का क्या, तो देखो 5,000 का क्या है, तो 5,000 क्या है, अपना प्रॉफिट है, यानी कि रेवेन्यू है, इनकम है। तो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे देखो इनकम और गेन जो है उसको हम ऐड करते हैं कैपिटल में। तो इनकम है ना हमारी, कितनी इनकम है हमारी, 25,000 में से अगर 20,000 आपके चले गए, यानी कि 5,000 जो है आपकी इनकम है,
तो उसको आप क्या करेंगे, इसको आप कैपिटल में ऐड कर दो, सिंपल कर दो फिर ऐड कैपिटल में। 5000, ओके, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। तो देखो 5000 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कैपिटल में। तो 74,000 प्लस 5,000 कितना हो रहा है, 79,000। 6,000 प्लस 0 कितना आ रहा है, 6,000। अभी 80,000 में से 20,000 चले गए और 25,000 आ गए, मतलब टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना हो रहा है 85,000। तो देखो दोनों साइड अभी आपकी मैच हो रही है क्या, दो इफेक्ट मतलब दोनों साइड आपकी इक्वली मैच होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट से। तो देखो असेट साइड तो आपकी हो रही है 85,000 आ रही है, बट 6,000 प्लस 79,000 क्या 85,000 होता है, होता है ना। 29,000 प्लस 6,000 अगर हमने किया तो हमारा 85,000 ही आता है, और हमारी ये भी अमाउंट जो है वो मैच हो गई अच्छे से। तो ये समझ में आ गया, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो आप, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो यही सिर्फ थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बाकी तो इजीली आप सॉल्व कर सकोगे। और नेक्स्ट है देखो आपका पेड सैलरी 25,000। तो हमने क्या किया, सैलरी जो है वो पे की, यानी कि कैश हमारे पास से चली गई, कितनी की 2500 की जो है आपके पास से कैश चली गई, राइट। फिर लाइबिलिटी में कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, तो सैलरी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। और एक्सपेंस क्या करते हैं हम, डिडक्ट करते हैं, किस में से, कैपिटल में से। तो देखो 85,000 में से 22,500 चले गए, आपका बैलेंस आ गया, कितना आ गया 82,500, ओके। फिर देखो लाइबिलिटी साइड, ये जो 6,000 प्लस 0 कितना आ रहा है, 6,000 ही आएगा आपका। फिर 79,000 में से 2,500 चले गए, अभी 79 में से 2,500 चले गए तो कितना आता है 76, 2,500 है, 76,500 आएगा, कितना आएगा 76,500, ओके। तो अभी 76,500 प्लस 6,000 इन दोनों के एडिशन करो और देखो वो आती है क्या 82,500 आ रही है, राइट। ये जो 76,500 प्लस 6,000 इसकी अगर आप एडिशन करोगे तो आपका बराबर 82,500 आ जाएगा, और आपका असेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फिर से आपका जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन सॉल्व हो गया और अच्छे से आपके दोनों साइड मैच हो गई है, और ये क्वेश्चन भी हमारा अभी हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो ये वीडियो, और फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर बताऊंगी। तो देखो फिर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो हमारी बुक में बचा क्या है, अब हमारी बुक में एक ही मिनट, ये देखो अभी नीचे से ही देखेंगे हम क्या क्या। ये तो एक्सरसाइज है, इसके पहले ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, ये एक्टिविटी हो गया। फिर ये जो क्वेश्चन है ना ये आप देख लो, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। फिर देखो जो थोड़ा सी हार्ड थे वैसे इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। फिर ये भी हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट हमारा हो गया है। फिर देखो ये असेट लायबिलिटी क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न अप्रोच से वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर ये ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर ये क्लासिफिकेशन जो है गोल्डन रूल ये भी हमारा हो गया है ट्रेडिशनल अप्रोच से। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और अभी हमारा बचा है ये थ्योरी पार्ट। तो हम ये एक बार अच्छे से देख लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के वो कर लेंगे। इससे पहले हम पहले थ्योरी जो आपके क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज में दिए गए पहले वो करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फिर आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आएगी, और वो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट उसमें एक ही लेक्चर में आपके पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो हमारा पेंडिंग जो पार्ट है वो अब हम देखेंगे। तो हमारा बचा हुआ क्या है, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ये एक इटालियन मर्चेंट है लूका पैसियोली, इन्होंने लेके आए थे 1494 में। किसने लेके आया है, ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लूका दी
बार्गो पैसियोली ऑन 10 नवंबर 1494। इस डे पे जो है ये जो इटालियन मर्चेंट थे, इन्होंने ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ये मेथड लेके आए हैं। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब क्या, तो देखो कोई भी आपके जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसमें दो, एक तो पर्सन इन्वॉल्व हो गए या फिर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए या फिर कोई दो पार्टी इन्वॉल्व होगी। मतलब उसमें एक जो है वो रिसीवर होगा और दूसरा जो है वो गिवर होगा, यानी कि एक पर्सन को रिसीव होगा और एक पर्सन को देना होगा। मतलब कोई भी बिजनेस में क्या होगा, एक चीज़ आपके पास आएगी तो एक चीज़ आपके पास से चली जाएगी। जैसे आपने सेल किए गुड्स कैश में, गुड्स सेल किए 10,000 के कैश में, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी एक तो एक मिनट, हाँ, इससे क्या हो रहा है, कैश आपके पास से चली जा रही है, सॉरी गुड्स आपके पास से चले जा रहे हैं, एक ही मिनट, इससे क्या हो रहा है, गुड्स जो है वो आपके पास से चले जा रहे, कम हो रहे, पर कैश आपके पास आ रही है। तो यही है, इफ़ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस समथिंग गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, यही है, समथिंग कम इन कैश आई तो गुड्स आपके चले गए। तो इसी ट्रांजैक्शन को, ये जो एस्पेक्ट होते हैं ना, जो मॉनेटरी वैल्यू में होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं, इसी दो एस्पेक्ट को, इसी दो इफेक्ट को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कुछ नहीं है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, जिसमें एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं, और इसी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, कहते हैं इसी रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इट्स कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो समझ में आ गया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कुछ नहीं, ईजी है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसर्न विद असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। Whenever there is increase in asset and expense debited and decrease asset and expense credited, ये हमने देखो मॉडर्न अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच में जब वहाँ पे दिए थे, देखो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम देखा है हमने कि जो भी असेट और एक्सपेंस हो गए, जब वो बढ़ती है उसको डेबिट करते हैं और जब वो कम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और देखो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड है, एक है आपकी इंडियन सिस्टम, दूसरी है आपकी इंग्लिश सिस्टम। अभी इंडियन सिस्टम क्या है, इंडियन सिस्टम में हमारे जो ट्रांजैक्शन है ना, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि मराठी हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, गुजराती हो गई, एक्सेट्रा। और इसी ये जो इंडियन सिस्टम मेंटेन रिकॉर्डिंग इंडियन लैंग्वेज सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, इट इज़ कॉल्ड महाजनी देशीनामा सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, महाजनी देशीनामा सिस्टम। ओके, तो जो भी इंडियन सिस्टम मेंटेन किया जाता है ना, मतलब इंडियन लैंग्वेज में जहाँ पे भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं महाजनी देशीनामा सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन ए लॉन्ग बुक नोन एज बही खाता और किड। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं बुक में, उसको हम क्या कहते हैं, बही खाता कहते हैं और किड कहते हैं। जैसे डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, वो एक प्रकार की सिस्टम है जब हम ड्यूअल इफेक्ट देते हैं, दो इफेक्ट देंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, एक को डेबिट एक को क्रेडिट, तो वो जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम। पर जहाँ पे हम अपने ही लैंग्वेज में, यानी कि इंडियन लैंग्वेज में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं कोई ट्रांजैक्शन, तो उसको महाजनी देशीनामा सिस्टम कहते हैं। बट उस जो बुक में वो रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको बही खाता या फिर किड जो है वो कहा जाता है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो सिस्टम है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स की जैसी नहीं है, ये अलग है। दिस दस इज़ नॉट साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम, ये कोई साइंटिफिक अकाउंट सिस्टम नहीं है। बट फिर भी अभी भी ये इंडिया में जो कोई स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अभी भी ये सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया इंडियन सिस्टम मतलब क्या। नेक्स्ट है देखो इंग्लिश सिस्टम। अभी इंग्लिश सिस्टम में भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरी है डबल एंट्री सिस्टम। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। तो ये जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, इसमें सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम हम आगे चल के देखेंगे, बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक है, इस पर भी हमारा
तो हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल तो शॉर्ट में समझ लो कि ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट इज़ अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज इट चेंज विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। तो ये सिस्टम भी स्मॉल बिजनेस के लिए ही सुटेबल है। ये पूरा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें अच्छे से एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन नहीं देती। और फिर आता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। मतलब इस सिस्टम में दो इफेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो इफेक्ट या फिर दो एस्पेक्ट होंगे। जैसे मैंने अभी बोला गुड्स सोल्ड ऑन कैश, मतलब गुड्स सोल्ड किया हमने कैश में 10,000 के, तो इसके दो इफेक्ट क्या आए, कैश आपके पास आई पर गुड्स आपके पास से चले गए ऐसे। तो इसमें दो डबल और टू फोल्ड इफेक्ट आएंगे ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर वन इज क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट। देखो मैंने अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का देखा ना, तो वहाँ पे ही मैंने बोला था देखो कोई भी हो ट्रांजैक्शन उसके दो इफेक्ट तो आएंगे, पर दोनों इफेक्ट में एक को डेबिट होगा एक को क्रेडिट होगा, बट वो दोनों भी इक्वल अमाउंट पे होगा। ऐसे नहीं एक अमाउंट 1000 से हो रही है और दूसरी 990 से या फिर 500 से, नहीं, दोनों साइड, डेबिट साइड 1000 है तो क्रेडिट साइड भी 1000 ही आएगा, ऐसा होता है। तो देखो every debit has equal and corresponding credit of same amount is the basic principle of double entry system। ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है बेसिक प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम का? जो भी डेबिट या क्रेडिट है ना उसको इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट, सेम अमाउंट से सेम अमाउंट जो है वो आएगी। मतलब जो भी डेबिट है क्रेडिट है उन दोनों की आगे सेम अमाउंट ही होनी चाहिए। एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट। तो ये होगी आपकी डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो डेफिनेशन आपको दी गई है, किसने दिया है? J.R. बैटली बॉय। इनकी डेफिनेशन है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इज अफेक्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो कोई नया नहीं है, क्या बताया यहाँ पे कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट आएंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ठीक है, If a complete record is made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account। और इसमें क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन जो है उसको डेबिट होगा और दूसरे ट्रांजेक्शन को क्या होगा, क्रेडिट होगा। It is this recording of twofold effect of every transaction that has given rise to term double entry। ओके, और इसी को फिर इसी इफेक्ट को, इसी फोल्ड को, टू फोल्ड इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसी टू फोल्ड को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये किसने बोला है? ये J.R. बैटली बॉय, इन्होंने बोला है। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है? तो देखो प्रिंसिपल बहुत इजी है। प्रिंसिपल में वही दिया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके मिनिमम दो इफेक्ट होंगे। अभी यहाँ पे मिनिमम क्यों बोला? देखो हमने अभी एक क्वेश्चन देखा ना, कहाँ गया वो, ये सोल्ड गुड्स 20,000 एट अ प्रॉफिट 5,000। मैंने क्या बोला है यहाँ पे? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ये लिखना चाहिए कि मिनिमम दो इफेक्ट होंगे, मिनिमम दो इफेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने किया ना, कहाँ गया वो, इसमें देखो तीन इफेक्ट आ गए। एक तो हमने 20,000 का प्लस हो गया, फिर 25,000 और फिर ये 5,000 ऐसे। तो इसी को कहते हैं, तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको मिनिमम दो इफेक्ट आएंगे, मतलब एक को डेबिट होगा एक को क्रेडिट होगा। तो दो इसको डेबिट हो सकता है, एक अमाउंट को क्रेडिट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर दो अमाउंट को क्रेडिट होगा और एक अमाउंट को डेबिट होगा, बट वो जो होगा वो डेबिट क्रेडिट अमाउंट इक्वल ही रहेगी, यही इसका बोलना है। फिर टू अकाउंट मीन वन इज़ द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज़ द गिवर ऑफ द बेनिफिट। करेक्ट है। फिर इफ़ अकाउंट इज़ डेबिटेड अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ये भी बराबर है, एक को डेबिट होगा तो दूसरे को क्रेडिट होगा, और जो भी डेबिट और क्रेडिट होगा वो सेम अमाउंट पे होगा। तो बस यही है प्रिंसिपल। फिर है देखो एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो इसका एडवांटेज क्या है? ये साइंटिफिक मेथड है, राइट, रिकॉर्ड ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये कंप्लीट रिकॉर्ड देती है। क्यों देती है? क्योंकि एक साइंटिफिक रिकॉर्ड है और जो भी ट्रांजैक्शन है उसके दो एक्यूरेट इफेक्ट देती है, इसलिए इससे हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। फिर इसकी एक्यूरेसी भी है,
In this system, both aspects are recorded in the books of account, so it give complete accuracy in accounting work. इससे हमें फिर फाइनेंशियल पोजीशन समझने में भी आसानी होती है, ये हमें एक्यूरेट इफेक्ट देती है। फिर बिजनेस रिजल्ट भी हमें समझ में आता है, जैसे कि एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, जो भी है ये सारे जो है कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी, कितना एक्सपेंस हो गया, कितना गेन हो गया, या फिर कितनी क्रेडिटर है, कितना डेटर है, ये सारी चीज़ें, ये जो बिज़नेस रिजल्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। फिर कॉमन एक्सेप्टेंस है, बस। तो ये एक बार पढ़ लो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक बार देख लेना है और बस हो गया फिर हमारा। और ये क्या है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन practicability. Accounting convention means rule which by common agreement are used in accounting. However, there is no clear information of rule between the concept and convention. मतलब ये जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका इंडियन सिस्टम का, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कोई भी प्रिंसिपल या फिर स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं होता। जो भी आपकी डबल एंट्री सिस्टम में रूल फॉलो होता है या फिर प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं ना, वो इस सिस्टम में फॉलो नहीं होते। इसलिए ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये भी क्या है, ये भी इनकम्प्लीट सिस्टम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये एक एग्जाम्पल है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसमें कोई रूल्स नहीं दिए गए हैं। मतलब जो भी रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, वो यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते। बस इतना ही है, आप एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आज का टॉपिक हमारा हो गया और इससे हमारा ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा है सिर्फ अपना, क्या बचा है, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज बची है। देखो कहाँ गया, सिर्फ अपनी ये जो एक्सरसाइज है, आंसर इन वन सेंटेंस, ये फिर सिलेक्ट 5th 6th 7th 8th। तो देखो कल के वीडियो में क्या करेंगे, एक बार ये देख लेना है क्या, या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही करेंगे। चलो कल की वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कल का थोड़ा वीडियो बड़ा होगा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, पर उसमें सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है आपके कवर हो जाएंगे, और फिर जो है हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। फिर चाहे तो हम एक बार ये देख लेंगे, इसमें कुछ नहीं, ये भी ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर चाहे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको थ्योरी पार्ट के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगी। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अभी मुझे लगता है क्योंकि इससे बहुत लेंदी हो जा रहा है ना, मतलब कोई भी टॉपिक अभी जल्दी जल्दी हमें टॉपिक भी ख़त्म करने हैं, तो मैं अभी इसमें थ्योरी जो पार्ट है वो नहीं कवर करूँगी। थ्योरी पार्ट इन द सेंस जो आपका ये ऐसे थ्योरी में एक्सरसाइज दिए गए ना, जैसे आंसर इन वन सेंटेंस, राइट, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वगैरह, ये मैं नहीं लूँगी, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लूँगी और आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट आपको बता दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।